इसकी प्रमाणिकता देते हैं। श्रवण सुनत पायई विश्रामा, आरामम विश्रामम करोति। तात्पर्य दो लोगों के लिए है। पहले जैसे एक माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती थी, तो वो लोरी सुनते सुनते बच्चा अभी सो जाता था। तो अब गौर करना, जैसे एक माँ अपने प्यारे बच्चे को, उसका उद्देश्य होता है मेरा बालक नींद में चला जाए, सोने लग जाए, आराम करने लग जाए। तो ऐसे समझ लेना शिशु के लिए आराम निद्रा है, लेकिन जो लोग जाग रहे हैं उनको विश्राम कैसे मिले? तो उनको विश्रामम आरामम करोति थी, माने मुक्ति मिल जाए। ध्यान देना, शिशु के लिए वो लक्षण कहता है नींद आ जाए, विश्राम मिल जाए। लेकिन जो जागरूक है, जो जिज्ञासु है, जो जानना चाहता है, उसको क्या मिल जाए? आप लोगों को नींद मिल जाए कि मुक्ति मिल जाए? आप लोगों को आराम का तात्पर्य क्या? आरामम विश्रामम करोति इति विश्रामा, विश्राम माने मुक्ति। बोल दो मुक्ति। आवाज कमजोर रही। मुक्ति। आप लोगों को क्या मिल जाए? मुक्ति मिल जाए। बस ऐसे ही समझ लो, जैसे शिशु नींद में चला जाए और जो ज्ञान को जान रहा है, कथा सुन रहा है, और वो सुनने वाला, उसको क्या मिल जाए? उसको मुक्ति मिल जाए। जीते जीवन में मुक्ति का उसको अनुभव हो जाए। इस हेतु से गोस्वामी जी, जैसे नदी के दो किनारे हैं और दोनों किनारों के साथ प्रवाह है, तो किसी कभी धारा किसी किनारे से चलती है, कभी किसी किनारे से चलती है, ये बात और कभी अवसर अवसर पर होती है, लेकिन कभी दोनों किनारों के संग से प्रवाह चलता है। इसलिए ये प्रवाह दोनों किनारों के, माने शिशु के लिए भी, जो जिसके लिए निद्रा विश्राम की आवश्यकता है, और दूसरे जागरूक के लिए जिसको मुक्ति की आकांक्षा है, उनको मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाए। तो श्रवण सुनत पायई विश्रामा, जिसके सुनने मात्र से प्रक्रिया को आगे बढ़ाते बढ़ाते आराम में चला जाए। किस आराम में चला जाए? निद्रा की अवस्था में नहीं, मुक्ति की अवस्था में। इस हेतु का लक्षण भी लक्षित होता है। इसलिए एक भक्ति का रास्ता है, एक ज्ञान का रास्ता है। और ये याद दिला देता हूं, भक्ति विख्यात है मुक्ति के लिए। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय, नान्य तथा साधनमस्ति किंचित्। भक्ति विख्यात है, भक्ति प्रसिद्ध है। किस बात के लिए? मुक्ति के लिए। भक्ति प्रसिद्धा भव मोक्षणाय, और नान्य तथा साधनमस्ति किंचित्। भक्ति के अतिरिक्त मुक्ति का सरल दूसरा उपाय नहीं है। उपाय तो बहुत हैं, बोल दो, उपाय बहुत है, लेकिन सरल उपाय भक्ति है। सरल उपाय भजनम भक्ति, आज्ञा पालनम भक्ति। इसी हेतु से संतों ने भी इस बात की पुष्टि की है, आज्ञा सुमन सुसाहिब सेवा। तो भक्ति का अर्थ होता है सेवा।
तो आप क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो सेवा कार्य का शुभारंभ कहां से होता है? कानों से कथा श्रवण करना, वाणी से वर्णन कीर्तन करना। पुराण में भी इस बात का वर्णन आता है, वाणी गुणानो कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्कौ पादयोर्नः स्मृत्याम शिरसिकौ निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनूना। ये कुबेर के जो बेटे थे, ये श्रापित हो गए थे, उन्होंने प्रार्थना की, स्तुति की। वाणी गुणानुकथने, वाणी से गुणानुवाद करें। तात्पर्य क्या है? कर्मेंद्री हमारी पहली वाणी है। कर्म प्रारंभ वाणी से होता है और ज्ञान प्रारंभ श्रवण से होता है। ज्ञान की शुरुआत कान से होती है। इसलिए ज्ञानेंद्रियों में पहली ज्ञानेंद्री कान कहलाती। जरा याद कर लेंगे, ये 5 ज्ञान की इंद्रियां कही गई। आकाश की ज्ञानेंद्री कान है, वायु की ज्ञानेंद्री त्वचा है, अग्नि की ज्ञानेंद्री आंख है, जल की ज्ञानेंद्री रसना जिह्वा है, पृथ्वी की ज्ञानेंद्री नासिका है। ये 5 तत्वों से 5 ज्ञान की इंद्रियां हुई है। और उसी प्रकार से 5 तत्वों से 5 कर्मेंद्रियां हुई। आकाश तत्व की